स्टार्ट करो। ओके, तो आज हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड में हम लोगों ने ढेर सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया, ढेर सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया। देयर आर वेरियस टाइप टॉपिक्स दैट हैज बीन कवर्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। ढेर सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने साउंड को देखा, साउंड किस पर डिपेंड करता है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। आज की टॉपिक है आपकी ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। वास्तव में जो साउंड होता है वो दो तरीके का होता है, एक ऑडिबल साउंड होता है और एक होता है आपका इनऑडिबल साउंड। देखो ऑडिबल साउंड, ऑडिबल मतलब कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन ईयर जिसको क्या कर सकता है सर, सुन सकता है, सुन सकता है, यानी मनुष्य का कान जिसको क्या कर सकता है, सुन सकता है, वो ऑडिबल होता है। यानी कि इसका जो रेंज होता है सर 20 हर्ट्ज से लेकर के, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। हमने फ्रीक्वेंसी की बात कल किया था, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड की बात किया था। ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। साउंड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको मैंने बताया था लाउडनेस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। साउंड की लाउडनेस, लाउडनेस मींस व्हाट, नॉइसेंस, नॉइज। नॉइज इज द वर्ड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉक्सिया, नॉक्सिया से हुआ है, लैटिन वर्ड नॉक्सिया से हुआ है। नॉक्सिया का मतलब आई डू हॉर्न, आई डू हॉर्न। ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है। ये यहाँ पे जो ह्यूमन ईयर है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। ऐसे साउंड को यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में, चाहे 10,000 हर्ट्ज हो, चाहे 10,515 हो, ये सारे साउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड है। और कान किसी का चाहे कितना बड़का हो जाए, आउटर ईयर पिन्ना, उसके बावजूद भी इससे ऊपर वो सुन नहीं सकता ह्यूमन ईयर, और इसके नीचे भी सुन नहीं सकता है। इसका मतलब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम किसी के विस्परिंग को अगर सुन ले रहे हैं तो विस्परिंग का मतलब सीधा सीधा है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जिसको हम काना फूसी कहते हैं। हम सुन लेते हैं कौन हमारे बारे में क्या बतिया रहा है, हाँ, उससे क्या बताता है, हम सुन लिए। इसका मतलब वो साउंड कहां से कहां तक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज तक है, जो कि बिना कहे पूछे हमारे यहाँ तक आकर के चली आई और हमारे यहाँ आकर चली आई वो आवाज, ठीक है ना, अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए। ये इनऑडिबल जो होता है सर बिलो 20,000, बिलो 20 हर्ट्ज। और दूसरा क्या होता है सर, बिलो 20, एबव 20,000 हर्ट्ज, एबव 20,000 हर्ट्ज। देखिए पंडित जी से पतरा दिखाया गया, पंचांग दिखाया गया, तो पंडित जी से पंचांग दिखाया गया तो इसको बोले, देखो इसको क्या बोले, इसका नामकरण किए और नामकरण करके नॉमेनक्लेचर किए और नामकरण करके सुझाव दिए कि इसका नाम रखा जाए क्या चीज, इंफ्रासोनिक। क्या रखा जाए, इंफ्रासोनिक। तो पंडित जी ने पतरा देख करके क्या बता दिया कि बिलो 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से नीचे के जो साउंड है उसको आप क्या बोलिए, उसका राशि का नाम होगा क्या चीज, इंफ्रासोनिक। पुकार के नाम इनऑडिबल। इसका देखो एबव 20,000, पंडित जी ने इसका नाम बताया क्या चीज, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक राशि का नाम बताया, अल्ट्रासोनिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों क्या है, ये दोनों साउंड को हम सुन नहीं सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे का मतलब क्या, आपको 19 हर्ट्ज हो, 19.5 हो, 18 हर्ट्ज हो, 17 हर्ट्ज हो, इसके नीचे हम सुन नहीं सकते हैं। 20 के नीचे हाँ हम नहीं सुन सकते हैं। इस नेचर में 87 लाख जीव हैं। कितने, 87 लाख ऑर्गेनिजम्स हैं सर, 87 लाख योनियां हैं। और 87 लाख योनियों में कुछ तो हैं जीव जो सुन सकते हैं इस वेव को। बात समझ में आ रहा है ना। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इसका राशि का नाम क्या है,
अल्ट्रासाउंड इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, कुछ तो होंगे 87 लाख में से जो इसको भी सुन सकते हैं और इसको सहन भी कर सकते हैं। तो ये रहा सर कहानी अभी साउंड में ऑडिबल इनऑडिबल की। बात समझ में आया? इसके पहले हम लोगों ने जो चर्चा किया था कोयल की आवाज और कौवे की आवाज में अंतर देखे थे ना, कोयल की आवाज और मेल की आवाज और फीमेल की आवाज दोनों में अगर पीच की बात करें तो पीच का क्या बताता है? पीच ऑलवेज टेल्स अस, पीच ऑलवेज डिसाइड्स द श्रिलनेस ऑफ द साउंड। साउंड के श्रिलनेस को डिसाइड कौन करता है सर? श्रिलनेस का सीधा सीधा तात्पर्य एक होता है फ्लैट साउंड यानी हार्श साउंड और दूसरा होता है श्रील साउंड, यानी एक होता है ग्रेव साउंड या फ्लैट साउंड और दूसरा होता है क्या चीज? क्या? ग्रेव या फ्लैट साउंड और दूसरा आपका हो जाता है सर, दूसरा नंबर आपका हो जाता है श्रील साउंड। क्या बोलते हैं उसको? श्रील साउंड। देखो अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच होगा, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच होगा, लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच होगा। अब पिच का सीधा सीधा मतलब जरा समझ लो, क्रिकेट वाला पिच नहीं है। कोयल की आवाज और कौवे की आवाज की बात यहाँ होगी। सर जो कोयल की आवाज होती है सर मधुर होती है। क्या होती है? मधुर होती है। तो कोयल की आवाज और कौवे की आवाज में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कोयल की आवाज की है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इसका पिच भी हाई है और पिच हाई होने की वजह से इतनी मधुर बोलती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कौवा का आवाज क्या होता है? थोड़ा कर्कश होता है, हॉर्स होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से ले लो एक छोटे बच्चे की आवाज, चाइल्ड की आवाज, और चाइल्ड के साथ ले लो किसकी आवाज? किसी एडल्ट की आवाज ले लो। अब एडल्ट में मैंने ये नहीं कहा मेल या फीमेल, एडल्ट मेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो एडल्ट की आवाज ले लो, तो चाइल्ड की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसका आवाज श्रील होगा, ज्यादा श्रील होगा। बात समझ में आ रहा है? किसकी तुलना में? एडल्ट की तुलना में। एडल्ट का आवाज हार्श होगा, ब्लंट होगा, ग्रेव होगा, फ्लैट होगा, डल होगा, क्योंकि ऐसी का मतलब उसकी लाउडनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। कुल मिला करके फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच हाई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी हाई, पिच हाई, लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच। बात समझ? और लायन एक दहाड़ रहा है, शेर की दहाड़, यानी कि लायंस रोर, अ बर्ड्स चर्प, यानी जो लायन होगा, लायन वो रोर करेगा, रोर का मतलब सिर्फ दहाड़ेगा, तो दहाड़ने का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है। अब पिच क्या हो गया? पिच क्या हो गया? लो हो गया। तो लो हो गया इसका मतलब लाउडनेस ज्यादा है, यानी वो ज्यादा नॉइस करेगा, उसकी जो आवाज होगी हॉर्स होगी, ब्लंट होगी। लेकिन बर्ड्स की आवाज क्या होगी? उसकी तुलना में श्रील आवाज होगी, यानी कि आवाज की मधुरता और आवाज की कर्कशता यही बताता है सर पिच ऑफ द साउंड। ओके, अब इसके बारे में आगे कल पढ़ेंगे।